आज हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, मैं बात करूं तो समाज सेवी नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने कंधे से कंधा मिला के अपना तन भी लगाया, मन भी लगाया और धन भी लगाया। मैं आज से तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ रिठाला विधानसभा से। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 17 के अंदर। हम आइए चलिए बात करते हैं। लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, ये भी में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक बार अपना आप परिचय दें। मेरा नाम अजयपाल सिंह है। मैं सेक्टर 17 रोहनी में रहता हूँ और मेरा प्रॉपर्टी का काम है। जी अजयपाल जी, सबसे पहले मैं आज जानना चाहूँगा, दिल्ली के अंदर जो शराब घोटाला था, जो गंदा पानी था, क्या ये सबसे बड़ा फैक्टर था दिल्ली के अंदर? जिस तरीके से मैं बात करूँ तो आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सुपड़ा साफ हो गया, जबकि 22 सीटें आई हैं, लेकिन एक पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार से मैं कहूँ तो CMRP के जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और एक बार जो है सरकार जो बनी थी 30-40 दिन की, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। लेकिन दिल्ली के अंदर इस बार ऐसा क्या खेल हुआ कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया गया? क्या वजह रही? क्या जनता के बीच काम नहीं हुआ? पिछले 10 सालों में दिल्ली में कोई ऐसा काम उसने आम पार्टी ने नहीं किया ताकि वो अब के चांस में वो दोबारा आ पाती। उसने कई ऐसे काम किए, बहुत लोगों के घर उजाड़े, दारू ऐसी चलाई जो फ्री में दारू बांटी, उनके घर खराब हुए, उनकी फैमिली खराब हुई। और दारू के अलावा बहुत सारे ऐसे वायदे किए, यमुना की सफाई है, नालियों की सफाई है, रोडों की सफाई है, वो सब कुछ नहीं हुआ, सारा गंदा पड़ा रहा, रोड टूटे। जमुना की बातों में सबसे पहले आपसे बात कर लेता हूँ। आपने जमुना की बातों का जिक्र किया है। जमुना के लिए मैं बात करूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7,000 करोड़ रुपए दिया था। हाँ, जमुना फिर भी सफाई नहीं हुई जमुना की। आम पार्टी के जो 7,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, जमुना की कोई सफाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के आते ही अब उसमें मशीनें चल रही हैं, सफाई हो रही है, और उससे पहले कुछ नहीं हुआ। और कोई ऐसा काम दिल्ली की सफाई के बारे में कुछ भी नहीं हुआ। रोड टूटे फूटे पड़े हैं, सब कुछ पुराना दुराना पड़ा हुआ है। काम हुआ था, भारतीय जनता पार्टी अब आई है, भारतीय जनता पार्टी अब काम करेगी और काम अच्छा ही होगा। और खासकर हमारे एरिया में जो कुलवंत राणा जी थे, आज से 10-11 साल पहले विधायक थे, उन्होंने सारी यहाँ की रोडें, सारी नालियाँ, सारे पार्क बहुत अच्छे चमका रखे थे। मैं आज बात करूं भाई कुलवंत राणा की, तो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। मैंने देखा था बुध विहार में एक जनसभा हो रही थी बाबा नमकीन के सामने, तो भाई कुलवंत राणा जी अपनी स्टेट लगी हुई लाइट दिखा रहे थे। वो लाइटें 15 साल पुरानी लाइटें थी, वो लाइटें जल रही थी। वो रोड दिखा रहे थे, जो उन्होंने रोड बनवाया था वो रोड चकाचक था। कह रहे आम आदमी पार्टी ने जो रोड बनाया, आज बनाते कल खराब हो जाता है, इसमें राख मिली हुई है। क्या सच है? जनता जानना चाहती है। ये बिल्कुल सच है। आम पार्टी ने जो थोड़ा बहुत कहीं काम भी किया है, तो वो रोड, कोई नाली, कोई गली, कोई कुछ नहीं बनवाया। बना भी है तो एक आध जगह वो टूट फूट गया है जी। तो हम तो यही चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम करे। और फिर यहाँ से, इस एरिया से जो कुलवंत राणा जी हैं, जो जुझारू नेता हैं, वो पब्लिक के लिए पहले भी काम किया है उन्होंने, अब भी काम करेंगे और करते ही रहेंगे। मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी ने, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से जाकर गठबंधन कर लिया था, लेकिन आपने नतीजा क्या देखा होगा? सीटें 0 आई। आम आदमी पार्टी की सीटें इसलिए 0 आई हैं क्योंकि इन्होंने 10 साल में दिल्ली में ऐसा कोई काम नहीं किया ताकि ये आगे आ सके। जी, मैं विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। जो 7 सीटें थी, MP का जो चुनाव था उसमें 0 सीटें आई थी। हाँ, उसमें 0 सीटें आई थी। ये सिर्फ यहाँ दिल्ली की पब्लिक, केंद्र सरकार में जो मोदी जी बैठे हैं, उनके मोदी जी के प्रिय जिस तरीके से मैं बात करूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, एक नारा दिया था, अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। वाकई में किस तरीके से जमीनी स्तर पर आप लोगों ने काम किया कि दिल्ली में वाकई बदलाव ला दिया। 48 सीट आ गई भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार हम कहें तो अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, और यहां तक कहा जा रहा है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार होने वाली है, क्योंकि MCD भी जाने वाली है आम आदमी पार्टी से। देखो, अगर ऐसा ही रहा, MCD की सरकार आम पार्टी की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सब नाली टूटी फूटी पड़ी है, कचरा पड़ा है, पार्कों में देख लो, गलियों में देख लो, रोडों पे देख लो,
तो यहाँ कोई सफाई नहीं है। कई कई दिन जमादार नहीं आते हैं, कहाँ गए वो लोग, क्यों नहीं ये सफाई करवा रहे हैं? मैं आज बात करूंगा आपसे कुछ खास मुद्दों पे। आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, और इसलिए मैं बात कर रहा हूं आपसे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर में जो बहुत बड़ा फैक्टर रहा शराब घोटाला, मैं उसके बाद बात करूं तो पानी जो गंदा आ रहा था, और पानी के लिए जनता ने ये कहा कि गंदा पानी कहें तो हम कम है, पीला पानी आ रहा था। जनता जानना चाहती है क्या हकीकत था ये? पीला पानी ये जितना भी आ रहा है दिल्ली के अंदर, ये सब सीवरों से कनेक्ट हो चुका है। जल बोर्ड की लाइनें टूटी पड़ी हैं और लोगों के पास टाइम से कहीं पानी आता है, कहीं नहीं आता है। लोग खुद परेशान हैं, जल बोर्ड से भी परेशान हैं। ठीक। आम आदमी पार्टी लगातार जब चुनाव आते हैं तभी अपनी उड़िया क्यों देती है? आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक नाम नहीं लिया था। लेकिन जब चुनाव आया, लोकसभा चुनाव हारने के बाद जब विधानसभा का चुनाव का करीब आया तो 21 रुपए के लॉलीपॉप सीएम अरविंद केजरीवाल ने दे दिया। क्यों? चुनाव आते ही क्यों? चुनाव से पहले क्यों नहीं दिया? 10 से 12 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही, फिर श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 21 रुपए महिलाओं को क्यों नहीं दिया? केजरीवाल अब चुनाव जीतने के बाद वादा क्यों कर रही थी? केजरीवाल जी ने 10-11 साल पहले पब्लिक से बड़े बड़े वायदे किए थे। मैं रिश्वत खत्म कर दूंगा, मैं बुजुर्गों की पेंशन बढ़वा दूंगा और लेडीजों को मैं 1000 रुपये महीने दूंगा, परंतु ये सब कुछ नहीं हुआ जी। बुजुर्ग कम से कम 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि भाई कम से कम हमें दिल्ली सरकार पेंशन हमारी लागू करे, पेंशन बनाए, पेंशन दे। आज तक कोई कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ है ताकि वो केजरीवाल को वोट दे, और इसी कारण से वोट नहीं दिए हैं। केजरीवाल एकदम अपनी बात से पलट जाते हैं और कोई काम मतलब जो ऐसा नहीं करते हैं जो पब्लिक के लिए ठीक हो। मैं आज बात करूंगा सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया, वो हमेशा ये कहते रहे अपने मन से कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट देना, अगर हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना। आम आदमी ने ऐसा 10 साल में कोई काम ही नहीं किया कि पब्लिक उनको वोट दे। अगर आम आदमी काम करती तो आम आदमी पार्टी आज भी यहाँ सत्ता में बनी हुई होती, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आज भी होती जी। तो ये है कि अब भाजपा आई है, भाजपा सरकार काम करेगी, अच्छा काम करेगी। मैं आज बात करूंगा पंजाब की। पंजाब में आपने देखा 3 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पे 1000 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया गया था। 3 साल गुजर गए लेकिन आज तक पंजाब के महिलाओं को 1 रुपया नहीं मिला। हमारे चैनल में वीडियो चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाखों हजार दर्शक हमारे देख रहे हैं। पंजाब से लेडीज जो यहाँ दिल्ली में चुनाव से पहले लेडीज आई थी, उन्होंने साफ कहा था केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी 1000 रुपये नहीं दिए। वो पार्टी आज यहाँ कैसे मतलब जो पैसे दे देगी 2100 रुपये जी। ये बात। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, हाँ, सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। क्या दिल्ली लंदन पेरिस बन गई? लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, आप बताइए। दिल्ली न तो पेरिस बनी न लंदन बनी। दिल्ली की हालत आज भी 10 साल में वैसी है जो पहले थी। क्या बनी? झील बन गई क्या? हुआ था केजरीवाल से पहले शीला दीक्षित जी ने बड़ा अच्छा काम किया था, सारे रोडे बनवाए थे, सारे पुले बनवाए थे, परंतु आम आदमी पार्टी मेट्रो का सारा जाल बिछाया था, परंतु आज कोई ऐसा काम आम आदमी पार्टी ने नहीं किया जो उसके सराहनीय हो। और दिल्ली की जनता ये भी कह रही है जो शीला सरकार ने काम किया था उससे उस काम को आम आदमी पार्टी से रिपेयर तक नहीं हो पाई। हाँ, ये सच्चाई है। जो शीला के टाइम में जो काम हुआ था वो आज उसकी रिपेयरिंग तक नहीं हो पाई है, बल्कि हम सारे उस टाइम की सारी रोडें सारा सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी, जैसे ही बनी वो आनंद फानन में आपने गंगा नदी के ऊपर देखा होगा, जाकर उन्होंने आरती की नदी के ऊपर किया है। और जिस तरीके से आनंद फानन में काम हो रहा है, अगर यही स्पीड रही तो दिल्ली का विकास तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहेंगे आप? रेखा गुप्ता अभी नई कुर्सी उन्होंने संभाली है, महीने 15 दिन में वो अपना देखेंगे कहाँ कमियां हैं, कहाँ क्या है। वो पूरी कोशिश ये करेंगे कि मतलब जो है हमें दिल्ली को चमकाया जाए, किसी भी तरह से दिल्ली में सुधार लाया जाए। मैं बात करूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा है दिल्ली का जिम्मा मैं खुद ले रहा हूं, मैं 5 साल दिल्ली खुद देखूंगा।
हाँ, ये नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दिया है पब्लिक को कि दिल्ली को हम मतलब जो है ये टूटी फूटी नहीं रहने देंगे। जो भी विकास हमारे से होगा, स्कूलों का, हॉस्पिटलों का, जो भी बहुत सारे विकास हैं वो दिल्ली में किए जाएंगे। क्या दिल्ली की जनता सीएम अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के मुखिया से नाराज हो गई थी, जो इस चुनाव में उन्हें दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया गया? मैं आइए चलिए बात कर लेता हूं आपसे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? शराब घोटाला रहा, महिलाओं को जो अपमान किया, क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा? गंदा पानी, क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा? देखो, शराब तो खैर बहुत बड़ा मुद्दा था। फिर महिलाओं को अपनी माँ मानते हैं, बेटी मानते हैं, महिलाओं उनके साथ अपमान हुआ। शराब ज़्यादा लोगों को पिला के, फ्री का चक्कर चला के दुनिया भर की पब्लिक खत्म हुई, दारू पी पी के उनके घर बर्बाद हुए, तो वो लीजिए नाराज थी, और जो वायदे किए थे उन्हें पैसे देने के वो नहीं दिए। तो इस टाइप के बहुत से कारण हैं। मैं आज आपसे बात करूंगा, मेरे लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ से ऐतिहासिक जीत हुई है, भाई कुलवंत राणा जी इटाला विधानसभा से अपने काम के नाम जाते हैं, ऐतिहासिक जीत हुई है। और मैं बात करूंगा साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी की नई सीएम रेखा गुप्ता जी के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा है जी, इस एरिया में जो कुलवंत राणा जी जीते हैं वो पब्लिक ने उनको पूरा भरपूर प्यार दिया है, क्योंकि वो जानती है पब्लिक कि जब ये अपने पहले विधायक थे, इन्होंने अपने टाइम में बहुत अच्छा काम किया था इस एरिया में, इसलिए उन्होंने वोट दिए हैं और अच्छे वोटों से जीत हुई है। 29,616 वोट से जीते हैं। सब कुछ याद है आपको? हाँ, तो पब्लिक यही चाहती है कि ऐसा जुझारू नेता रहे ताकि हमारे एरिया की तरक्की करता रहे। और दिल्ली में जो सीएम रेखा गुप्ता बैठी हैं उन पर भी हमें बड़ा भरोसा है कि वो दिल्ली के लिए बहुत कुछ अच्छा काम करेंगी नरेंद्र जी के संरक्षण में। जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब मैं बात करूं काम की, तो काम क्या मालगाड़ी ट्रेन के तरीके से होगा जैसे पहले हो रहा था? क्या लोकल ट्रेन के तरीके से हो रहा जैसे पहले हो रहा था? क्या बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा दिल्ली के अंदर? अब जो काम होगा बुलेट ट्रेन की तरह से ही काम होगा, स्पीड से काम होगा। जो काम रुके हुए हैं, मेट्रो जहाँ जहाँ रुकी हुई है उससे आगे मेट्रो भी जाएगी, और जो रोडें रुके हुए हैं, टूटे फूटे पड़े हैं, वो रोड भी बनेंगे। काम सारे होंगे भारतीय जनता पार्टी के टाइम। मेरे लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप? जो विजय हुई है, एक ऐतिहासिक विजय हुई है, दिल्ली में पूर्ण बहुमत सरकार बनी है, यहाँ तक कि अब ट्रिपल इंजन सरकार बनने जा रही है आपकी। भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है और दिल्ली की तरक्की होगी, और पब्लिक यही चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आए और दिल्ली का सुधार करे। आखिर में एक बार अपना परिचय दें। मेरा नाम अजयपाल सिंह है, सेक्टर 17 रोहिणी में रहता हूँ। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवी नेता जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के लगाया, और मैं आपको उससे तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात कर रहे थे। इन्होंने कहा दिल्ली में अब विकास की गंगा बहा दी जाएगी। कैमरामैन मैं शाहिद उस्म के साथ दिल्ली।